इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका रिलेशन, भारत श्रीलंका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, ये मान लीजिए टॉपिक है। अब देखिए श्रीलंका, पहले इसके लिए एक बार फिगर बना लें। जैसे देखिए ये है, कहा जाता है श्रीलंका के बिना भारत अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको हम लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। अब ये श्रीलंका है। अब देखिए ये श्रीलंका और ये भारत है, भारत से बहुत बेहद निकट है। अब इसके साथ हमारे संबंधों का निर्धारण कैसे होगा? तो पड़ोसी देशों के साथ सबसे पहले संबंधों का इंपॉर्टेंस देखा जाता है कि भाई संबंध क्यों जरूरी। जैसे हमने कहा संबंध क्यों जरूरी, जरूरी। तो अब पहले तो इसकी हिंद महासागर में अवस्थिति, दूसरा जैसे हिंद महासागर में इसकी अवस्थिति, लोकेशन ऐसा है कि जरूरी है। हिंद महासागर में अवस्थिति, लोकेशन, इसकी लोकेशन बड़ी यूनिक है क्योंकि लगभग 40% ऊर्जा मार्ग, अभी बनाते हैं फिगर, जो पश्चिमी एशिया से पेट्रोलियम का व्यापार होता है, लगभग 40% व्यापार जो होता है उसमें श्रीलंका, जानते हैं श्रीलंका के बंदरगाह सहयोग करते हैं, और लगभग 25 से 30%, और अब तो 35% तक माना जाता है जब से चाइना का प्रभाव हुआ, लगभग 30 से 35% जानते हैं ट्रेड भी यहीं से गवर्न होता है। और साथ ही दक्षिणी चीन सागर की अवस्थिति जानते हैं यहां से होकर के प्राप्त हो सकती है। तो हिंद महासागर में अवस्थिति या विशेष अवस्थिति, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुका है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के लिए, पॉलिसी की सफलता, भारत की जो है विदेशी नीति में ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी है कि सफलता के लिए। और तीसरा तमिल मुद्दा, तीसरा तमिल मुद्दा, तमिल इश्यू है। भारत के तमिलनाडु वाले भूभाग से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जाफना प्रायद्वीप में, लेकिन उनके साथ जानते हैं अनुकूल व्यवहार नहीं है श्रीलंका में। संविधान के अंतर्गत उन्हें अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से एकात्मक शासन है यहाँ पर, यूनिलेटरल जानते गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो तमिल बाहुल्य इलाका है, उन तमिलों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, बहुत सारे मौलिक और मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है। और वो मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे तमिलनाडु की राजनीति प्रभावित होती है। तो अगर आप तमिलनाडु में शांति, एकता और अखंडता चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से श्रीलंका के साथ संबंधों को अनुकूल बना करके रखना होगा। तो हिंद महासागर में इसकी एक अवस्थिति, दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता, तीसरा तमिल मुद्दा। जैसे थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि संबंधों को डील कैसे किया जाता है। इसी तरीके से म्यांमार के साथ भाई क्या उसकी विशेष, इसी तरीके से मालदीव के साथ, इसी तरीके से भूटान के साथ, नेपाल के साथ, हमें उन बिंदुओं को पहचानना होता है कि संबंध क्यों जरूरी। तो भारत का हित ध्यान में रखा जाता है। जैसे भारत का एक हित है कि हिंद महासागर में हम दूसरे देशों की पहुंच नहीं चाहते, या हम नहीं चाहते कि हिंद महासागर पर कोई कब्जा करे, लेकिन आप नहीं चाहते, आपका पड़ोसी कब्जा करवा सकता है, इसलिए पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर रखिए ताकि वो दूसरे को ना आने दे, या इतना मधुर संबंध रखिए कि दूसरे को मना कर दे। अच्छा, दूसरा, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान के देशों से, ईस्ट एशिया के देशों के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहता है, उसकी सफलता के लिए भी ये जरूरी है। और तीसरा, तमिलों का जो मुद्दा, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए श्रीलंका की जरूरत है। बिना श्रीलंका के जानते इन सब मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मैंने पहला मुद्दा लिया कि हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, महासागर में श्रीलंका की विशेष अवस्थिति, जरा इस चीज को समझेंगे। लोकेशन, विशेष अवस्थिति मींस लोकेशन, इसका स्पेशल लोकेशन है। कैसे लोकेशन है जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे
ये देखिए अफ्रीका, छोटा सा अफ्रीका बना देते हैं खाली समझाने के लिए। जैसे देखिए ये अफ्रीका है और ये पश्चिमी एशिया के देश हैं और ये देखिए भारत है और ये देखिए आप यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एनर्जी का क्षेत्र है, ये पश्चिमी एशिया, ये पेट्रोलियम यहाँ ज्यादा है और उत्तरी अफ्रीका यहाँ पेट्रोलियम ज्यादा, अर्थात ये पेट्रोलियम के क्षेत्र है, ये पेट्रो प्रोन एरिया है। अब पेट्रोलियम की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उसको उतनी जरूरत। जैसे अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अमेरिका के पास अपना स्रोत भी है, इस नाते यहां से वो पेट्रोलियम नहीं ले जाता। लेकिन यहां से पेट्रोलियम ले जाने वाले दो लोग हैं, एक चाइना और एक जानते हैं इंडिया स्वयं ले जाता है, बाकी आसियान के देश भी ले जाते हैं। तो यहां से जब कोई भी पेट्रोलियम लेकर जाता है तो उसकी जहाज का पेट्रोलियम ले जाने वाले जहाज का पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, तो वो यहां पर इसके बंदरगाहों का कोलंबो आदि का उपयोग करता है। मतलब लगभग 40% एनर्जी रूट यहां से गुजरता है, श्रीलंका से होकर के एनर्जी रूट यहां से गुजरता है। और इसके अलावा चूंकि यहां पर चाइना है, यहां पर भारत है, यहां पर आसियान है और पश्चिमी एशिया के देश हैं, तो लगभग 30 से 35% व्यापार ट्रेड भी यहां से गुजरता है, जिसने जहाजों को यहां रुकना पड़ता है। जहाजों के इंजन तो बहुत क्षमतावान होते हैं ना, उनका माइलेज बहुत कम होता है। बड़ी बड़ी कार हैं, जैसे एक्सयूवी वगैरह कार है या फॉर्च्यूनर है, आप देखेंगे उनका माइलेज 8 से 10 किलोमीटर है 1 लीटर में। छोटी कार लेंगे तो 20 किलोमीटर तक का माइलेज है, 22 किलोमीटर तक का। बाइक लेंगे 60-70 किलोमीटर तक का माइलेज है। जितनी बड़ी चीज होती है उतना पेट्रोल डीजल खाती है। ऐसे में जो जहाजें हैं उनमें बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, जिसके नाते बहुत लंबा नहीं चला जा सकता जहाजों से, और बहुत लंबा चलेंगे तो रिस्क हो जाएगा, या तो फिर पेट्रोलियम ही भर के रखिए उसमें। इस नाते बीच बीच में जानते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर ये मदद करता है, यहाँ पर सिंगापुर में मदद मिल जाती है, यहाँ पर ताइवान है, यहाँ पे ऐसे बहुत देखेंगे बीच बीच में समुद्री मार्गों में कुछ देश की अवस्थिति विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां पर हिंद महासागर में इसकी स्थिति विशेष महत्वपूर्ण, पहला तो एनर्जी रूट के कारण, दूसरा ट्रेड रूट के कारण, और तीसरा जानते हैं यहां पर चाइना जैसा देश, रसिया जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपनी भूमिका को बेहतर करना चाह रहा है, अर्थात यहां पर प्रभुत्व चाहता है। तो ऐसे में श्रीलंका को लोग माध्यम बना सकते हैं। तो अगर आप संबंध उससे बेहतर नहीं रखेंगे तो बाकी देश रख लेंगे, और बाकी देश रख लेंगे जब संबंध, तो आपके लिए चुनौतियां पेश करेंगे।